हेलो फ्रेंड्स, गुस्सा सभी को आता है और थोड़ा बहुत गुस्सा तो जायज़ भी है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा अगर आता है तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है और बहुत नुकसान भी कर देता है और रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्से को काबू कैसे रखा जाए, कंट्रोल में कैसे रखा जाए। लेकिन साथ में पहले जानेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिससे गुस्सा आता है। तो अगर हमने वो मुद्दे समझ लिए, अपने गुस्से के ट्रिगर पॉइंट समझ लिए, तभी आप उस पर काम करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले समझते हैं गुस्से की प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फ्रस्ट्रेशन। अगर सपोज मुझे कोई नई बड़ी फैक्ट्री डालनी है, बड़ा जॉब एक्वायर करना है या मेरा कुछ बड़ा सपना है और उसे मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर इन्वायरमेंट फैसिलिटी मुझे मिल नहीं रही है तो ये चिढ़ होती है, जिसकी वजह से गुस्सा जल्दी बढ़ जाता है। वैसे ही अगर एक छोटे बच्चे को मैं डरा दूँ कि मैं तेरे घर आऊँगी और खाना खा लूँगी, तेरे खिलौने लेके जाऊँगी, तो ये जो धमकियाँ होती है या जो डर रहता है, डर की वजह से बच्चे को जल्दी गुस्सा आने लगता है। आप भी देखते होंगे कि कुछ बच्चे बड़े गुस्सेल होते हैं, बहुत जल्दी फेंका फेंकी करने लगते हैं। या टीनेजर्स की बात करूं तो ये जो डरा हुआ उनको एटमॉस्फेयर मिलता है, ये उनको गुस्सा बहुत जल्दी दिला देता है। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, तो भी गुस्सा बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इनजस्टिस। इनजस्टिस से मेरा मतलब है, जैसे दो बच्चे हैं, आपने एक को खिलौना लाके दिया और दूसरे को नहीं दिया, या एक की आपने हमेशा तारीफ करी, दूसरे की नहीं करी, तो ये जो होता है ये बिल्टअप गुस्सा हो जाता है। बच्चा डेफिनेटली गुस्से में आ जाएगा, जल्दी से क्रोध करने लग जाएगा। और डिसरिस्पेक्ट, जैसे अगर मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और वहाँ पे मेरे काम की प्रशंसा न हो या मुझे पेमेंट कम मिले तो मुझे डिसरिस्पेक्ट मिला तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है। वैसे ही कम्युनिकेशन की कमी हो या मैं सामने वालों के मन की बात समझ न पाऊँ, जिसे बोलते हैं एम्पैथी। अगर एम्पैथी हमारे अंदर डेवलप नहीं है, हम लोगों के पर्सपेक्टिव समझना ना शुरू करें, तो हमें गुस्सा जल्दी आने लगता है। और वैसे ही बीमारियां, अगर बहुत थकावट हो रही है, नींद बराबर आ नहीं रही है, दर्द हो रहा है बॉडी में, दम हो रहा है, तो चिड़चिड़पना और गुस्सा दोनों ही आ जाते हैं। बच्चों में, टीनेजर में हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत बड़े बड़े हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फ्लक्चुएटिंग हार्मोनल लेवल इरिटेट कर देता है और इरिटेबिलिटी या कोई भी स्ट्रेस आपकी लाइफ का है वो गुस्सा जल्दी दिला देता है। चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या रिलेशनशिप का या काम का स्ट्रेस, जल्दी गुस्सा आना डेफिनेटली स्वाभाविक ही है। तो फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, या बहुत परफेक्शनिस्ट हो, या बहुत बार देखा है बच्चे कभी कभी भूखे रहते हैं या आप भी कभी भूखे हो तो आपको गुस्सा जल्दी आने लगता है। तो गुस्से के कारण तो आपने समझ लिए, जैसे हार्मोन्स वगैरह, लेकिन अब इस पर काम कैसे करना है। तो जहाँ कारण वहीं पे सॉल्यूशन है, अपने कारण पे ही काम करना है। तो सबसे पहले आप भाग जाए, रण छोड़ के भाग जाए, युद्ध के मैदान से भाग जाए। इसका मतलब जब भी गुस्सा आ रहा है तो वार्तालाप बंद कर दे, साइलेंट मोड पे चले जाए, सबसे बेस्ट तरीका है। मनन करे कारण पे और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें। फिर दूसरा है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, योगासन करना, अपनी बॉडी को तैयार करना, नींद अच्छी लेना और अच्छी न्यूट्रिशन लेके अपने आप को फिट रखना। मतलब खुद की बॉडी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपको गुस्सा कम आएगा। तन मन से आप अपने आप को फिट रखो। ध्यान और मेडिटेशन का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होता है। फिर होता है कम्युनिकेशन, सामने वाले से अपने मन की बात उजागर करना और मैं आए शब्द का इस्तेमाल करना कि मुझे आपकी इन बातों से हर्ट हुआ है, या मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मुझे अपने फैमिली मेम्बर से क्या एक्सपेक्टेशन है, या मैं वर्क प्लेस पे जा रही हूँ तो मुझे क्या अमाउंट मिलना चाहिए, क्या सैलरी मिलना चाहिए, और मेरा काम में मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो हमेशा अपनी फीलिंग को ठीक शब्दों में बयान करने की अगर आप आदत नहीं डालेंगे तो आपको गुस्सा बिल्टअप होता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि पेंटअप जो गुस्सा जमा होता है वो आपका खून भी चूस लेता है, ऐसी कहावत है। तो गुस्से को तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो एम्पैथी रखना, सामने वालों की बातें समझना और खुद की बात रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रखना और
भूखे नहीं रहना। कभी भी गुस्सा आए तो 2 गिलास जाके पानी पी लीजिए या कुछ खा लीजिए। ऐसा माना जाता है कि गुस्से में अगर आप पानी पी लें या सिर पे पानी डाल दें तो गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। ऐसी तो कहावत आपने सुनी होगी। तो ठीक से कुछ खा पी के सो जाइए और फिर अपन बात करेंगे कि गुस्सा कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम को एस्केलेट करने अगर आप देते हैं, बढ़ने देते हैं, तो गुस्सा आना नेचुरल भी है। तो ये सब कारण है और ये वजह है। और थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल बनेंगे तो गुस्सा आने के चांसेस कम रहेंगे। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को माफ़ करना सीखें। जितना आप माफ़ करते जाएंगे आपका गुस्सा आने की प्रक्रिया कम होती जाएगी। और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भगवान को और लोगों को देना सीखेंगे तो गुस्सा कम रहेगा। और जर्नलिज्म मतलब अपनी एक डायरी लिखना जिसमें आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें भगवान ने दी है। रोज़ रात को सोने के पहले थैंक्स बोलना भगवान को और डायरी में लिखना कि वाकई में क्या क्या चीज़ें आज अच्छी हुई है। तो जब आप ये सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको गुस्सा कम होता जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा सा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी कुछ फ़ायदा आए इस वीडियो का। थैंक यू सो मच।